नमस्कार दोस्तों। दोस्तों दोस्तों आपने बीए की, फिर एमए किया, लेकिन फिर नौकरी नहीं मिली। पहली बात तो ये है कि बीए और एमए करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, और जैसे तैसे आप बीए एमए कर लेते हो तो फिर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हो। तो नौकरी मैं आपके लिए पैदा करूँगा। आपको करना कुछ नहीं है, आप जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सहयोग दें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप भी जुड़ें और अपने मित्रों को भी जोड़ें। आपका सहयोग ही आपका भविष्य बनाएगा। मैं जो ये कह रहा हूँ वो 100% सत्य है। ये मत सोचिए कि मैं वर्मा हूँ तो जनरल से हूँ, बल्कि ये सोचिए कि आपको सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा देना है, और जितना जल्दी मैं प्रोग्रेस करूँगा उतना ही आपका भविष्य जल्दी बनेगा। थैंक्स सो मच। दोस्तों, जीके के अंतर्गत लोकसभा से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की कई पार्टों की सीरीज बनाई है। ये पहला पार्ट है, चलो देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन जो है वो लोकसभा ही है, जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं जिसके सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारे देश में लोकसभा जो प्रतिनिधित्व करती है वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद है वो है, एक तो 81 अनुच्छेद में और अनुच्छेद 331, इन दोनों में ही लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो जो पहले मूल संविधान बना था हमारा, उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई थी वो की गई थी, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 500 निर्धारित की गई थी, और अब तो संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो लोकसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो 545 की गई है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? यानी राज्य के द्वारा जो चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य, वो बतानी है हमें। तो वो है 530। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? यानी संघ शासित क्षेत्रों की जो जनता है वहाँ से प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं 13। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों को जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति महोदय, वो 2 को करते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो प्रभावी संख्या है वो 545 है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति महोदय जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो अनुच्छेद 331 के तहत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है और पूछा गया कई बार ये, तो वो है भारत के राष्ट्रपति के, ये तो आप जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो राज्यों को जो सीटें आवंटित होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर होती हैं। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर है?
तो जो इस समय वर्तमान लोकसभा है उसमें राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटन निर्धारित किया गया है वो है 1971 की जनगणना के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? तो पहली बार जो किया गया था वो किया गया था 1972 ईस्वी में किया गया था। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण किया गया था पहली बार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यानी किस वर्ष तक रहेगा? तो ये रहेगा 2026 ईस्वी तक रहेगा। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो लोकसभा के जो सभी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं दोस्तों वो होते हैं एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, यानी एक सदस्यीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र जो कम से कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है वो है 7.5 लाख। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो एससी और एसटी के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में जो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है वो की गई है 131। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो कराए गए थे वो 1952 में कराए गए थे। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है लक्षद्वीप। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यानी मतदाता संख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो है मल्काजगिरी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो संवैधानिक संशोधन जो है जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है वो है 7वां और 31वां संशोधन। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है? तो राष्ट्रपति महोदय जो है लोकसभा के 2 सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो नामित करते हैं वो एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधियों को देने के लिए नामित करते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।